मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द रहने का इम्कान। शिमाल मगरबी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की पेश गोई। पंजाब में धुंध के सबब मोटरवे M2 लाहौर से खानखा डोगरा तक बंद। तर्जमान मोटरवे के मुताबिक M3 लाहौर से दरखाना तक और M4 गोजरा से मुल्तान तक बंद। तर्जमान के मुताबिक मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक धुंध के बायस बंद है, जबकि लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद कर दी गई। तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला तीसरा शोबा बन गया। साल 2023-24 के दौरान तनख्वाहदार तबके से 368 अरब रुपए टैक्स वसूला गया। तनख्वाहदार तबके ने 2022-23 के मुकाबले में 103 अरब 74 करोड़ रुपए ज्यादा टैक्स दिया। FBR के मुताबिक एक साल में तनख्वाहदार तबके से टैक्स वसूली में 39.3% इजाफा हुआ। 190 मिलियन पाउंड मामले में एक और ट्रांजैक्शन भी हुई थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की यूनिस के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा वो ट्रांजैक्शन याद नहीं आ रही, इस वक्त उनका मीटर घुमा हुआ है। बोले खुलूस के साथ मुज़ाकरात करेंगे तो माहौल अच्छा हो जाएगा। सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इस बंदे से होशियार रहें, ये मुकर जाता है। खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी का कहना है कि आर्मी चीफ की पेशावर में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात में तय किया गया कि मुल्क के सूबे का अमन खराब करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इस मामले पर तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। आलमी बैंक का पाकिस्तान के लिए 10 साल कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत 20 अरब डॉलर्स देने का वादा। ज़राए के मुताबिक आलमी बैंक 20 अरब डॉलर का तकरीबन 3/4 हिस्सा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के जरिए फराहम करेगा। बाकी रकम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के तहत फराहम की जाएगी। जहलम के इलाके सुहावा में 2 खवातीन समेत हनी ट्रैप गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। मलिका कोहसार मरी से मुल्हिका 3 जंगलात में लगी आग, अब तक बुझाई न जा सकी। आग घोड़ा गली कमेटी और सामली फॉरेस्ट रेंजेस के जंगलात में लगी है। रूस पर अमेरिका की नई पाबंदियों के बाद खाम तेल की कीमत 6 माह की बुलंद सतह पर आ गई। ब्रेंट खाम तेल $80 फी बैरल, जबकि WTI खाम तेल $77.53 में फरोख्त किया जा रहा है। मुतालिबात पेश करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, अल-कादिर ट्रस्ट केस का जो भी फैसला हो उसका मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बानी PTI ने वाज़ेह कर दिया है कि उन्हें कोई डील और रियायत नहीं चाहिए। उम्मीद है कि हुकूमत जुडिशल कमीशन के मामले पर पेशरफ्त करेगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अगरचा PTI ने अपने मुतालिबात के लिए 31 जनवरी की तलवार लटकाई है, मगर हुकूमत इससे पहले ही मुतालिबात पर जवाब दे देगी। ये मुमकिन नहीं है कि उनके तहरीरी मुतालिबात मिलते ही हुकूमत उनका जवाब दे दे। PTI के मुतालिबात भारी भरकम हैं, हुकूमत को 7 जमातों से मुशावरत करनी है। ये सारी उम्र कहते रहे कि NRO मांग रहे हैं और NRO नहीं देंगे, और अब जो मुतालबा सामने आया है उन्होंने कहा है कि जी एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए जो बंदे मुकदमात में मुलव्वस हैं और जेलों में बंद हैं और जिन पे इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर जराइम के और करप्शन के केसेस चल रहे हैं, हुकूमत उन्हें रिहा कर दे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का PTI पर NRO मांगने का इल्ज़ाम। कहा, सारी जिंदगी हमें कहते रहे NRO नहीं देंगे, NRO नहीं देंगे। अब PTI मुतालबा कर रही है कि उनके कैदी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए रिहा कर दे। वज़ीर कानून का PTI को अदालत का रास्ता इख्तियार करने का मशवरा। कहा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर तो रिहाई नहीं हो सकती, पाकिस्तान का आईन और कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हुकूमत अदालती कमीशन के क़याम का ऐलान करे। कमीशन में कौन होगा, TORs क्या होंगे, ये बात की बातें हैं। कहा, पाकिस्तान के लिए जो मेरे साथ हुआ है उसको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। एक सवाल पर कहा, मौलाना साहब का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, उनके साथ धोखा हुआ है। एहसास नौजवान प्रोग्राम की तकरीब, नौजवानों को बिलासूद कर्जों के चेक्स तकसीम किए। कहा, 1 से 5 लाख तक बिलासूद कर्जों की वापसी के लिए 8 साल पर मुश्तमिल आसान शेड्यूल रखा गया है।
190 मिलियन पाउंड मामले में एक और भी ट्रांजैक्शन हुई थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जीनियस के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा वो ट्रांजैक्शन याद नहीं आ रही, इस वक्त उनका मीटर घुमा हुआ है। बोले खुलूस के साथ मुज़ाकरात करेंगे तो माहौल अच्छा हो जाएगा, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इस बंदे से होशियार रहें, ये मुकर जाता है। सरबरा JUIFA मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि रियासती क़ुव्वतों के खिलाफ नफरतें पैदा की गई। पाकिस्तान से प्यार है तो एक नज़रिए पर जमा होना होगा। बिहाड़ी में इस्तेकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में मौलाना ने कहा उनकी जमात अवाम को मुत्तहिद करने के लिए कोशा है। मुल्क में तासुबात पैदा करने वाले उलमा नहीं, सियासतदान हैं। 9 मई को जब मिलिट्री तंसीबात को नुकसान पहुंचाया गया तो क्या कोई मुज़ाहिमत की गई? 9 मई को लोगों का कोर कमांडर हाउस पहुंच जाना एक सिक्योरिटी नाकामी तो है क्या? 9 मई पर किसी फौजी ऑफिसर का ट्रायल हुआ। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सवालात। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा जानी नुकसान से बचने के लिए तहम्मुल का मुजाहिरा किया गया। इस मामले में किसी अफसर को चार्ज नहीं किया गया। जस्टिस जमाल मंदखेल बोले मिलिट्री ट्रायल के दायरे को कुछ ज़्यादा ही वसअत दी जा रही है। ख्वाजा हारिस ने कहा सिविलियंस का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा, 1967 से कानून मौजूद है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि जिस FB अली केस का हवाला दिया जा रहा है वो मार्शल लॉ दौर का है। उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने सवाल किया कि अगर किसी फौजी की बंदूक चोरी कर ली जाए तो केस कहाँ चलेगा? हथियार से महरूम करना तो फौजी को काम से रोकने के बराबर है। वज़ारत दिफा के वकील ने जवाब दिया कि ये फैसला हालात और वाक़यात को देख कर किया जाएगा। केस की मज़ीद समाअत आज फिर होगी। कुरम के लिए खाने पीने और दीगर सामान लिए 25 माल बरदार गाड़ियां टल से पारा चिनार पहुंच गईं। 6 रोज के वक्फे के बाद कॉन्वॉय की आमद पर शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए जमा हो गई। सामान में अद्वियात, सब्जियां, फल और दीगर सामान मौजूद है। कबायली रहनुमा का कहना है लाखों की आबादी के लिए 25 गाड़ियां काफ़ी नहीं हैं। आबादी की ज़रूरत के मुताबिक खुराक और दवाएं लाने का बंदोबस्त किया जाए। कुरम में टल पारा चिनार रोड महफूज बनाने के लिए एहलकारों की भर्ती का अमल शुरू कर दिया। बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन का वफ्द के हमरा दौरे पाकिस्तान। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अलग अलग मुलाकात की। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात में शराकत दारी को किसी भी बैरूनी रुकावट से महफूज रखने के आज़म का इरादा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से जनरल कमरुल हसन की मुलाकात में खित्ते में उभरती सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान और बांग्लादेश बाहमी ताउन पर मबनी दिफाई इक़दामात के जरिए इलाक़ाई सलामती में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में FIA ने अदालती मुआवनत के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। अडियाला जेल में आज केस की समाअत पर बानी PTI और बुशरा बीबी की पेशी। 2 गवाहों पर वकला सफाई की जरा। मजीद 2 गवाहान कैसर और उमर सिद्दीक के बयानात भी रिकॉर्ड कर लिए गए। आइंदा समाअत पर साबिक वजीर आजम के मिलिट्री सेक्रेटरी और साबिक डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांक और तीराह में 2 कार्रवाइयों में 8 खवारिज हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक जिला टांक में 6 जबकि जिला खैबर के इलाके तीराह में 2 खवारिज मारे गए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कि आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया है कि जो पाकिस्तान के आइन और कानून को नहीं मानेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। जियो न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि नेशनल एक्शन प्लान पर मिनो अन अमल किया जाए। पीपल्स पार्टी पाक फौज के साथ खड़ी है। मलिका कोहसान मरी से मुल्का 3 जंगलात में आग लग गई। आग घोड़ा गली कमेटी और सामली फॉरेस्ट रेंजेस के जंगलात में लगी। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। कराची के इलाके FB एरिया
ताहिर विला चौरंगी के करीब तेज रफ्तार कार उलट गई। हादसे में 3 अफराद जख्मी। कोरंगी वीटा चौरंगी के करीब गैस की लाइन में लगी आग बुझा दी गई। सुई गैस कंपनी के अमले को जाए वकुआ पर तलब कर लिया गया था। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम न हो सकी। आग के लिए जो है ना हलीम तैयार की है और अभी तकरीबन जो है वो तैयार है। भाई जी आपको आज मजा आएगा हलीम खाने का। गोटा लगाया नहीं लगाया? गोटा भी लगा है, गोटा अभी लगाएंगे। और क्योंकि कुछ गोटा रह गया, गार्निशिंग करेंगे। इसमें टाइम लगता है लेकिन जैसे तैयार हो जाए। वैसे कामरान भाई आजकल घोटे वैसे ही बहुत ज्यादा लग रहे हैं, इधर थोड़ा कम लगा दीजिएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सूरी ने यौम विलादत हजरत अली की मुनासिबत पर हलीम और हलवा तैयार किया। अपने हाथों से हलीम और हलवा बनाकर गवर्नर सिंध से जमीयत उलमा इस्लाम फी के रहनुमा डॉक्टर राशिद सूमरू समेत दीगर मेहमानों को पेश किया। ये रहे। वाह वाह वाह। और अभी आपको ये हम खिलाते हैं ताकि आप इसका मजा ले सकें। और फिर जब मैंने शुरू से आपको बताया, मौलाना साहब को भी बात की थी, जब मुझे भेजा है, जब मौलवी और मौलाना साहब आए ना तो हलवा बहुत जरूरी है। और ये मैंने देखा आपको हलवा भी बनाया कि तैयार किया हो, क्योंकि अगर मौलवी साहबान आए और हलवा ना हो तो मूड अच्छा नहीं होता। गवर्नर से बात ये, हम मौलवी जरूर हैं, हलवे वाले नहीं। अमरीका के नामजद वजीर दिफा को सेनेट में तौसी के लिए पेशी पर डेमोक्रेट्स के सख्त इल्जामात का सामना। पैट हेक्स्ट को नाअहल और नामौजू करार दे दिया। 4 घंटे तक जारी समाअत में पैट को तमाम मुसलमानों को कत्ल करने से मुतालिक बयान, खातून पर जिनसी हमले और फिर रकम देकर अदालत से बाहर समझौता करने, फौज में खवातीन के किरदार की मुखालफत करने पर तो तेज सवालात की बौछार। नामजद वजीर दिफा को शराब नोशी की लत में मुब्तला करार दिया गया। हेक्स्ट ने इल्जामात रद्द कर दिए। रिपब्लिकन सेनेटर्स की जानिब से पैट की तारीफ। नामजद वजीर दिफा की तौसीक के लिए वोटिंग अगले हफ्ते होने का इम्कान है। जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर योन सेक योल को गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीशकार 1000 के करीब एहलकारों के साथ सदारती महल पहुंचे थे। तफ्तीशकारों और सदारती मुहाफिजों के दरमियान हाथापाई भी हुई। जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर के हजारों हामियों की जानिब से ढाल बनने की कोशिशें नाकाम। तंजानिया में मुश्तबा मार्बर्ग वायरस से 8 अफराद हलाक। आलमी इदारा सेहत ने वबा के फैलाव से खित्ते को आगाह कर दिया। मार्बर्ग के 9 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मजीद केसेस सामने आने का खदशा है। 1 माह पहले रवांडा में इसी वबा से 15 अफराद हलाक हो गए थे। मार्बर्ग हैमरेज बुखार का सबब बनता है और ये फल खाने वाली चमगादड़ों से फैलता है। जंग बंदी की कोशिशों के बावजूद इसराइली फौज के गजा में बमबारी जारी। मजीद 67 फलस्तीनी शहीद कर दिए, 281 जख्मी। यमन से दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल के इलाके जरदासा में गिरने से घर तबाह। अमरीका का क्यूबा को दहशतगर्दी के रियासती सरपरस्तों की फहरिस्त से निकालने का ऐलान। क्यूबा का खैर मकदम जवाब में 533 कैदियों को रिहा करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में ट्रांसजेंडर एथलीट्स को खवातीन स्पोर्ट्स में शिरकत से रोकने का बिल मंजूर। बिल के हक में 218 वोट आए, 2 डेमोक्रेट अरकान भी शामिल। बिल के तहत फेडरल फंडिंग हासिल करने वाले स्कूलों या यूनिवर्सिटीज़ की खवातीन टीमों में ट्रांसजेंडर एथलीट हिस्सा नहीं ले सकेंगे। बिल पर सेनेट में वोटिंग होना बाकी है, कानून बनना मुश्किल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी शुरू हो गई है। कौमी टीम के मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग के बाद बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। मेहमान वेस्ट इंडीज की टीम आज से मुल्तान में ट्रेनिंग शुरू करेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच जुम्मे से शुरू होगा। मैं बॉलर था जी, दूसरी बात यह कि मैं फील्डर था, तीसरी बात मैं कीपर था।
तो चौथा जो मैं बैट्समैन था, ऑलराउंडर प्लेयर था, मगर किस्मत ने मुझे साथ नहीं दिया, वैसे इज़्ज़त बहुत दी। क्रिकेट का शौकीन यूसुफ मसीह खिलाड़ी तो न बन सका। वेस्ट इंडीन बैटर रिची रिचर्डसन का रूप धार लिया। यूसुफ उसी रूप में लाहौर में जारूब कश है। 35 साल पहले अपनाए गए स्टाइल पर आज भी कायम। 3 रोज़ा सिंध स्पेशल गेम्स का आज दूसरा रोज। खेलों में कराची के 30 से ज्यादा इदारे और 1200 से ज्यादा खुसूसी बच्चे शरीक। वजीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श मेहर का कहना है, सूबाई हुकूमत ने सिंध स्पेशल गेम्स के बाद थर जीप रैली, थर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, दरियाए सिंध पर खेल कराने का भी फैसला किया है। सिंध बीच गेम्स भी होंगी। सऊदी तैराक मरियम अल सोलेह का अल खुबर से बहरीन तक तैराकी का तारीखी कारनामा। मरियम ने चैलेंज खालिद बिन हमद तैराकी मुकाबले के तहत सऊदी शहर अल खुबर से बहरीन के सलमान पोर्ट तक तैराकी की। कारनामा 11 घंटे 25 मिनट और 47 सेकंड्स में अंजाम दिया। और क्रिकेटर उस्मान कादिर ने ऑस्ट्रेलिया के इलाके न्यू साउथ वेल्स में रिहाइश इख्तियार कर ली। उस्मान कादिर सिडनी हॉक्सबरी क्लब की जानिब से खेल रहे हैं। उस्मान कादिर ने गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में मायूस होकर पाकिस्तान क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी। उस्मान कादिर अपने मरहूम वालिद अब्दुल कादिर की ख्वाहिश पर ऑस्ट्रेलिया छोड़कर पाकिस्तान आए थे।